करबला का मंजर और हजरत अब्बास आसी की शहादत। जब मैदान करबला में इमाम हुसैन ठहरे तो यजीदी फौजियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। उनकी तादाद हजारों में थी और उनका कमांडर उमर बिन साद था। इमाम हुसैन के लश्कर की तादाद सिर्फ 72 थी, जिसके कमांडर हजरत अब्बास अलमदार थे। 7 मुहर्रम 61 हिजरी को इब्ने ज़ियाद और उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया जाए। ये खत मिलते ही उमर बिन साद ने उमर बिन हज्जाज को 500 सिपाही देकर फुरात के किनारे पर तैनात कर दिया और हुक्म दिया कि इमाम हुसैन और उनके साथियों तक पानी का एक कतरा भी न पहुंचने दिया जाए। 7 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन और उनके साथियों के खेमे से पानी खत्म हो गया तो बच्चे प्यास से रोने लगे। औलादे रसूल का प्यास से ये हाल था कि हर छोटा बड़ा पानी पानी पुकार रहा था। बच्चों की चीखें सुनकर हजरत अब्बास से रहा न गया। उन्होंने इमाम हुसैन से पानी लाने की इजाज़त मांगी। हजरत अब्बास के साथ 30 सवार और 20 पैदल साथी दरिया की तरफ बढ़े। जब इमाम के साथी नाफे बिन हिलाल आगे बढ़े तो उमर बिन हज्जाज ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? नाफे ने जवाब दिया, हम वो पानी पीने आए हैं जो तुमने हम पर बंद कर दिया है। जालिम ने कहा, सिर्फ तुम पानी पी सकते हो। इस पर नाफे ने गरज कर कहा, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं पानी पी लूँ और इमाम हुसैन और उनके बच्चे प्यासे रहें। जब बातचीत से बात नहीं बनी तो हजरत अब्बास और उनके साथियों ने तलवार के जोर पर पानी हासिल करने का फैसला किया। उमर बिन साद के फौजियों ने हमला किया, लेकिन हजरत अब्बास ने अपने साथियों के साथ ऐसा डटकर मुकाबला किया कि दुश्मन की भारी तादाद भी भागने पर मजबूर हो गई। हजरत अब्बास बड़ी जद्दोजहद के बाद दरिया तक पहुंचे और मश्क भरी। वापस चले, जालिमों ने छुपकर उन पर तीर चलाए। मश्क पर लगा और सारा पानी बह गया। कई तीर उनके बदन पर लगे। जख्मी हालत में जब वे इमाम के पास पहुंचे तो कहा, तारांकन भाईजान, दुनिया का पानी अब हमारी किस्मत में नहीं है, अब इंशाल्लाह कौसर पिएंगे। ये कहकर वे इमाम हुसैन की गोद में शहीद हो गए।